28 अगस्त 2025 की यह बात है। एक महिला अपने घर का काम काज निपटाने के बाद अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को कूल करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। रील देखते देखते रील के पन्ने पलटते पलटते आखिरकार उसकी नज़र टिक ही जाती है, रुक जाती है। रुकने वाली बात ये थी, दरअसल एक महिला और एक पुरुष दोनों एक गानों पर लिपसिंग कर रहे थे। अचानक जब उसे वो देखती है तो देखती है, फिर उसके आईडी पर जाती है, उसका बहुत सारा रील देखना शुरू कर देती है। क्योंकि जब एक बार आईडी पर जब आदमी पहुंचता है तो उसके बहुत सारे रील देखना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही वो महिला उस आईडी पर जाने के बाद रील स्क्रॉल करके एक के बाद एक देखना शुरू कर देती है। तभी वो अपने परिवार के एक महिला के पास जाती है और कहती है कि देखो, ये बिल्कुल मेरे पति के जैसा दिखाई देता है। तो जो महिला थी वो जब इसकी बात सुनती है तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। जब किसी को देखती हो तो कहती हो कि मेरा पति के जैसा दिखाई दे रहा है, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है। उसके बाद वो महिला थी वो मानती नहीं है, क्योंकि जो रील बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं उसी का पति था, जो 8 साल पहले गायब हो गया था। उसके बाद वो महिला रुकती नहीं है, इन लोगों की बात नहीं मानती और पहुंच जाती है वो पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद वो एक FIR दर्ज कराती है कि साहब देखिए, जो वीडियो में लिपसिंग दे रहा है ये मेरा हस्बैंड है, ये 8 सालों से गायब है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान रही हूँ, ये मेरा ही पति है और ये वीडियो भी उसी का है, लेकिन ये 8 सालों से गायब है। आप इसकी जांच कीजिए और जांच के बाद पता कीजिए कि ये वाकई गलत है या सही है। उसके बाद वहाँ के जो सर्किल ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार, उस महिला से कहते हैं, और वो महिला कहती है कि जब मैं घर वालों को दिखाए तो घर वाले बस यही कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दिमाग का असर है, सदमा जैसा है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे वो उस महिला से कहती है, वो महिला कहती है कि मेरा पति अभी जिंदा है, अब देख लो, यही मेरा पति है। जब इस महिला को राहत नहीं मिलती है तब वो महिला वहां के पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद एक बड़े साहब से मिलती है और कहती है कि साहब, मेरा पति गायब हो गया था। वो लोग कहते हैं कि मेरा पति मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और यही है, आप इसकी जांच करा लीजिए। जैसे ये सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार ने जब इस बात को सुनी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद कहा, बेटा तुम घर जाओ, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस की जो जांच होती है, 8 साल बाद जो खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिसको लोग गायब समझ रहे थे, दरअसल वो जिंदा निकलता है। उसने शादी भी कर ली थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश भी था, लेकिन पीछे का क्या मामला था, जो वो गलत तरीके से जो काम किया था, वो सारा कुछ भूल चुका था। तो पूरी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, हरदोई का एक थाना लगता है सांडीला, और सांडीला का एक गांव लगता है आटामऊ। आटामऊ का रहने वाला जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो कि औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता था। एक दिन उसे मुरार नगर की रहने वाली सीनू नाम की लड़की से उसका रिश्ता लग जाता है। शादी की बात तय हो जाती है, दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते हैं और जो रस्में रिवाज होती हैं, रस्में रिवाज होने के बाद शादी की डेट तय होती है 28 अप्रैल 2017, जहां तारीख तय थी। कहाँ खाना है पीना है सब इंतजाम तय था। धूमधाम से बारात जाती है, सब बाराती जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं और दुल्हन को वापस लेकर चले आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो ससुराल में रह रही थी। ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से महीने दर महीने गुजर रहे थे, और एक दिन उसी घर में अचानक से मारपीट शुरू हो जाती है और कहा सुनी का दौर चलता रहता था, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो जाता है। ये तारीख थी 13 नवंबर 2017। जब वो आई थी तो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। हालांकि उसने इंतजार किया कि उसका पति या उसके ससुराल वाले आएंगे और हमें ले जाएंगे। दरअसल दोस्तों, मामला ये था कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद उसकी पत्नी जो है अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद
इन दोनों का गुस्सा रहता है, वो इंतजार करती है कि मेरा पति लेने के लिए आएगा, और इधर ना इसके घर वाले जाते हैं ना उसका पति लेने के लिए जाता है। फिर वो वहीं रहती है और बाद में जब खबर निकल कर आती है कि उसका पति लापता हो चुका है, जब वो अपने ससुराल भी पता करती है तो यही खबर आता है कि उसका पति लापता हो चुका है। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा हो जाता है, उसके बाद वो अपने मायके में ही रहती है, अपना घर जो है संभाल रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसका ये खबर सुनती है तो सीनू वहाँ पे अपने बच्चे को लेकर के वहाँ एक नज़दीक के थाने जो साडिल में पहुँचती है, और साडिल में जा कर के वहाँ पे सर्किल ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार, उनसे अपनी कहानी को बताती है कि इस तरह की बातें हैं, मेरा पति जो है लापता हो चुका है। कुछ दिन पहले हम दोनों में नोक झोंक हुआ था और मैं अपनी मायके चली गई थी, लेकिन मेरा पति वहाँ वापस लेने के लिए नहीं आया। मैं उसका काफ़ी दिनों तक इंतजार की, और अभी जब मैं उसके घर पे पता की, यानी कि अपने ससुराल जब मैं पता करती हूँ तो कह रहे हैं कि वो लापता हो चुका है, तुमने ही उसको मरवा दिया है, तुमने उसका मर्डर कराया है, अभी तक उसका लाश का पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जो सर्किल ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार, इस कहानी को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। वो फिर घर चली आती है, फिर अगले दिन जाती है पुलिस स्टेशन। ऐसे उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, जब उसकी बात को कोई नहीं सुनता है, उसके बाद वो परेशान होकर के एक वकील के पास जाती है, क्योंकि वो करे तो क्या करे, और वो वकील से कहती है कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है, हमारा पति लापता है या क्या हुआ है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारा एफआईआर थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा है। मैं कई दिनों से दौड़ रही हूँ, परेशान हूँ, आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि हमारे पति को ढूंढने में मदद मिले, क्योंकि मैंने थाने पर जाकर कितनी बार गुहार लगाई, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हमारे मामले को दर्ज कर रहा है। अब न्यायालय में एक बात दायर किया जाता है ताकि आदेश हो सके और पुलिस मुकदमा दर्ज कर सके। उसके बाद कुछ दिन बाद जो जितेंद्र के घर वाले थे वो भी एफआईआर दर्ज कराते हैं उसके खिलाफ कि 28 अप्रैल 2018 को हमारा बेटा लापता हुआ, उसका मर्डर हुआ है, इसी ने करवाया है, कहाँ इसका लाश छुपा दिया है ये किसी को पता नहीं चल रहा है, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। उसके बाद जब ये एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस ना उस लड़की से पूछताछ करती है, यानी कि सीलू से, और ना उसके घर वालों से। एफआईआर दर्ज हो जाता है, मामला ऐसे ही चलता रहता है। 2019 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, इसे 24 आता है और 25 आ जाता है। क्योंकि दोस्तों उसके घर वालों का आरोप था कि इसी लड़की ने, यानी कि जो सीलू है, इसी ने हमारे बेटे का मर्डर कराया है, उसको लाश छुपाने में इसी का हाथ है। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। उसके ससुराल वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी कहते हैं अपने पति को खा गई, उसके मायके वाले भी जो कुछ लोग होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि अपने पति को खा गई है। लेकिन दोस्तों जब उसका पति नहीं आता है तो वो मायके में रहकर अपने रहने का इंतजाम करती है, अपने खाने पीने का इंतजाम करती है, अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करती है और वहां पर रह कर उसका पालन पोषण करती है। लेकिन इसके ससुराल वाला कोई उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना काम काज घर का करने के बाद वो अपने दिमाग को कूल करने के लिए, शांत रखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाती है और इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देती है। ऐसे देखते देखते पन्ने दर पन्ने पलटते पलटते एक उसको रील नजर आती है जिसमें एक पति और पत्नी लिपसिंग कर रहे थे। जब उसको देखती है तो उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि जो लिपसिंग देने वाला व्यक्ति उसमें दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, उसी का पति था। जब वो अपने पति को वहां पे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये तो मेरा पति है और बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। वो अपने घर में जाती है, बाकी के लोगों से दिखाती है कि ये मेरा पति है, देखो ये जिंदा है, मरा नहीं है, ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, ये देख लो। अपने भाई को दिखाती है, अपने कुछ महिलाओं को दिखाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे दिमाग पे ऐसा असर हो चुका है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति जिंदा है, लेकिन ये गलतफहमी तुम्हें जो दिखाई दे रही है, तुम्हारा पति बिल्कुल मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। तुम किसी और को देखकर ऐसे परेशान ना हो और ये ना कहो कि यही मेरा पति है। लेकिन दोस्तों वो मानती नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं मान रहा था, उसका दिल नहीं मान रहा था कि ये मेरा पति नहीं है। उसके बाद वो रील को लेकर के वो थाने पहुंचती है। थाने में वही सर्किल ऑफिसर मिलते हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार को बताती है, क्योंकि वहाँ पे इन 8 सालों में कई ऐसे
लोग आए और गए, लेकिन संतोष कुमार अभी भी वहां थे। उनको दिखाती है और बताती है कि देखिए साहब, ये मेरा पति है, ये जो वीडियो में लिपसिंग कर रहा है ये मेरा ही पति है, आप चाहे तो इसकी जांच करा लीजिए, ये मेरा ही पति है, मेरे तरफ से ये कंफर्म है। उसके बाद जो सर्किल ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार, उसकी रील आईडी को रडार पर लेते हैं और इसको सर्विलांस में लगवाया जाता है। उसकी मदद से पता चलता है कि ये 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना में ये आईडी चल रही है। अब यहाँ से पुलिस की टीम भेजी जाती है और पुलिस अपनी कड़ी मशक्कत के बाद आखिर वो युवक पकड़ा जाता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम वही बताता है जो सीलू ने नाम दर्ज कराया था, जितेंद्र उर्फ बबलू बताता है। उसका जब आधार कार्ड आईडी देखा जाता है तो उसमें वही सेम नाम होता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, तो बताता है कि ये मेरी पत्नी है और वो वहाँ पे रहकर पंजाब लुधियाना यानी कि किसी फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ पे किसी से शादी करके वो वहीं पर रहने लगा था। अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया था, यानी कि जैसे गुमशुदा, जैसे लापता जहाँ लोगों को पता था ठीक वैसे ही वो कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोशल मीडिया के ज़माना में हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, ठीक वैसे ही उसकी पत्नी और वो इंस्टाग्राम चलाते थे। उनको ये नहीं पता था कि एक दिन मेरी वीडियो हमारी ही पत्नी देखेगी। उसके बाद वो लोग रील बनाते थे, अपने आईडी पर अपलोड करते थे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि वो रील उसी की पत्नी को मिल जाता है। दोस्तों, पुलिस उसको वहां से उठाती है और संबंधित धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और ये भी कहा जाता है कि तुमने इलीगल तरीके से यहाँ पर शादी की है, तुम्हारी पत्नी है, तुमने इतना बड़ा राज छिपाया और इतनी बड़ी गलती की है, इसके बाद तुम यहाँ पर आकर 8 सालों से हो और उधर तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है, उस पर क्या गुजर रहा है, तुमने कभी जानने और समझने की कोशिश तक नहीं की। उसके बाद वो यही कहता है कि हमारी पत्नी से एक बार लड़ाई हो गई थी, उसके बाद मैं अपनी पत्नी के घर गया था, उसको मनाने की समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद ही मैंने ऐसे कदम उठाए। लेकिन दोस्तों, उसका पत्नी का कहना था कि नोक-झोंक हुआ था, मैं अपने मायके गई थी, लेकिन मैंने इंतजार किया कि उसके घर वाले आएंगे या मेरा पति आएगा और यहाँ से मुझे लेकर जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद उसकी पत्नी बताती है कि मैं अपने काम काज करने के बाद, घर के जो काम काज होते हैं, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और वहाँ पे रील स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते पन्ने दर पलटते पलटते एक मुझे रील दिखाई दिया जिसमें सचमुच ये मेरा पति लगा और यही मेरा पति था, मुझे कंफर्म हो गया था। इसलिए मैं अपने घर वालों को दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग मुझे ही भला बुरा बोल रहे थे कि तुम्हारा पति मर चुका है, अब तुम इसके। लेकिन वो लड़की कहती है सीलू कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी, मेरा दिल नहीं मानता था और आज वो सच निकल कर आ गया। उसके बाद उसके पे अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। उसकी पत्नी बस यही कहती है कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से पुलिस से यही अपील करेंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा ना करे। धन्यवाद।